हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है CKY एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल से स्टार्ट किए हैं ट्री को, ठीक है, तो उसी का आज पार्ट दूसरा है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड ट्रिक एंड कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फार्मूला है पहला, x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, या इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन बीटा हो तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू यहाँ पर हो सकता है क्या, 1x प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो सकता है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो सकता है। चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ ax प्लस बी वाई इक्वल टू एम हो और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एन हो तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए इसी पर हम ट्रिगो का क्वेश्चन देखेंगे आगे जाकर। ए प्लस साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। अगला समीकरण है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो हम यहाँ पर इसको एम मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर क्या है, तो साइन, ठीक है, और कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 को और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, और ये सी प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर एम है स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब फार्मूला को फिर से देख लीजिए कि एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसी पर हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वाट है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में 1 छिपा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर। देखिए इससे हम कितना बड़ा फॉर्मूला बनाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी इसको एम मान लेते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये है 2 तो 2 और ए की जगह पर दिया है 17/13, 17/13 का स्क्वायर करेंगे तो 289/169 आएगा, और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका 7/13, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 हो, ठीक है, 17/13 हो। तो आगे देखिए ये अगला कॉन्सेप्ट है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13 है तो इसको हम बोल सकते हैं P/H प्लस B/H इक्वल टू 17/13, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो P प्लस B/H आएगा, ठीक है, इक्वल टू 17/13। यहाँ H क्या है, हाइपोटेनस 13 है, ठीक है। तो इससे हम कोई भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे 13 हो गया
हाइपोटेनस। तो क्या होगा, ये 12 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, या ये 12 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। ठीक है, इसमें से हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, अगला है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया रहे। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके बाद क्या होगा, 3 स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा माइनस 5 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, m का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा cos थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा, tan थीटा बोलते हैं। तो ये 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे, और यहाँ पर जैसे इफ़ ABC आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ABC एक त्रिभुज की क्या है, साइड है, और जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c, और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, यानी b यहाँ पर आ जाए और a यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b साइन थीटा a कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू a बाई, यानी tan थीटा बराबर a बाई b बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, वहीं से थ्योरी निकाले हैं। एग्जाम्पल 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13 है। इसको हम बोल सकते हैं कि 12 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 5/12 आंसर, यानी tan थीटा बराबर 5/12 आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा। ठीक है, इन होगा, हाँ 1600 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस वाला करेंगे ना, तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, a/b, यानी a इसको मानते हैं और b इसको मानते हैं। ठीक है, तो 9/40 आंसर हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला में है कि साइन थीटा यदि माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा ही होगा। ठीक है, यदि कॉस थीटा को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा अपने अंदर माइनस को ऑब्जर्व करता है। और यहाँ पर है tan थीटा माइनस, ठीक है, यानी इक्वस्ट में होगा। ठीक है, tan इंटू माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा, और कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, कॉसेक इंटू माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। यदि रहेगा सेक इंटू माइनस थीटा तो सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉसेक और सेक माइनस को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है यदि कॉट माइनस थीटा रहे, यदि कॉट इंटू माइनस थीटा रहे तो माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्लीज़ यदि वीडियो आए तो प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो फार्मूला वाला है और इसे ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आ ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा।
इसी प्रकार देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे साइन इंटू 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, बट कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं जैसे ये होता है क्या क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्लस होते हैं। इसमें होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें प्लस होता है। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कॉसेक थीटा और सेक थीटा प्लस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है आपको बोला है क्या कि कहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ये बोला है कि कॉस्ट 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा यानी 90 तो ये हो गया और इसमें प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर क्या है फिर से देखिए, यहाँ पर तो 90 हो गया और 90 प्लस थीटा बोल इसमें, और इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये चेंज तो होगा, 90 डिग्री पर है तो चेंज तो होगा ही, बट ये आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कॉस थीटा क्या होता है माइनस में होता है, इसमें केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आया? तो इसी प्रकार आप फार्मूला देख सकते हैं। और ये हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, क्योंकि ये कॉसेक क्या होता है कॉसेक 90 प्लस में ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। नेक्स्ट है tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। नेक्स्ट है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। इसी प्रकार आगे है, हम रीड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा कॉस 180 प्लस थीटा आपको माइनस कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। देख लीजिए ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पर चेंज होता है, और ये है 270 डिग्री, इस पर भी चेंज होगा, बट ये है 180 डिग्री और ये है 360 डिग्री, इस पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। यदि दोस्तों आपको कहीं पर गलती लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कैसे हुआ। ठीक है, यह फार्मूला है साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा इंटू 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आगे आप देखिए, आगे है tan 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 360 डिग्री पर कोई चेंज ना होता है, ना 180 डिग्री पर चेंज होता है। इसी प्रकार कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, और कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, और tan 360 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा।
सेक 360 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे ये होता है 180 और ये होता है 360। तो ये आपको पता है कि 90 होता है, ठीक है, और 270 ही होता है। इन पर तो चेंज होते हैं बट इन पर चेंज नहीं होते। 180 और 360 पर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम, और यहाँ पर 180 डिग्री है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर 180 डिग्री है तो यहाँ पर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 3 5, जैसे 180 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 180, 180 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 540, 180 मल्टीप्लाई प्लस 5 इक्वल टू 900, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इवन से मल्टीप्लाई। जैसे 0 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद फिर जैसे 180 मल्टीप्लाई 2 360 और 180 मल्टीप्लाई 4 720, इस प्रकार करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे साइन 120 का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो साइन 120 का मान निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप साइन लिखेंगे और 180 लिखेंगे, ठीक है, और उसमें से मल्टीप्लाई 1 करेंगे और माइनस 80 कर देंगे, सॉरी 60 करेंगे, तो आपका आ जाएगा साइन 120। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप घटाएंगे 180 में से 60 को तो साइन 60 आएगा, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम करेंगे कॉस 120, तो कॉस 120 को भी लिखेंगे उसी प्रकार 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो आप जब कॉस 180 में माइनस करते हैं 60 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है और कॉस माइनस में होता है, इसलिए माइनस माइनस क्या होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर -1/2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल है, tan 570 डिग्री है तो आप क्या कर सकते हो। तो tan 170 डिग्री है तो tan 180, अब देखेंगे कि किसके पास नज़दीक है 180 के टेबल में, यानी किसके पास 570 नज़दीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि 8 यानी 54, यानी 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो जाएगा, और उसमें 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि होता है tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 960 की बात करें तो साइन इंटू 180 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और प्लस 60 जोड़ देंगे, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर -√3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना है आपसे, ठीक है। और आपको कुछ डाउट है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय। ये वीडियो स्पेशल फार्मूला के ही लिए रहा।